प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर डॉक्टर बनाने वाले महत्वपूर्ण योगों की चर्चा करेंगे। कौन से वो ज्योतिषी सूत्र घटित होते हैं जिसकी वजह से कोई भी जातक या जाति का डॉक्टर बनता है। हालांकि इस संदर्भ में हमने इसके पहले भी कुछ वीडियो बनाकर रखे हैं, लेकिन आज मैं ज्योतिषी आधार पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्रों की विशिष्ट चर्चा डॉक्टर बनाने वाले संबंधों को लेकर के आपके सामने करने जा रहा हूं। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म पत्रिका का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। उन नवग्रहों में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी भूमिका डॉक्टर बनाने की तरफ महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि जन्म पत्रिका के सभी नवग्रहों का अपना अलग महत्व है, सबकी कोई ना कोई विशेषता है। हर ग्रह कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में आपको प्रेरित करता है। तो डॉक्टर बनाने के लिए भी लगभग प्रायः सभी ग्रहों की हम चर्चा आपसे करेंगे, जिसमें हम बुध की चर्चा सबसे पहले करते हैं। बुध बुद्धि का कारक है, बुध वाणी का भी कारक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला चरण होता है किसी रोगी के मर्ज की पहचान करना, उसका डायग्नोस करना। अगर जन्म पत्रिका में बुध की पोजीशन अच्छी है, बुध की कंडीशन अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति आसानी से किसी भी रोगी के रोग को पकड़ लेता है। डायग्नोस ऐसे जातकों का सफल होता है। डॉक्टर बनने के लिए बुध का उच्च राशि में, स्वराशि में या मित्र राशि में होना अच्छा माना जाएगा। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में बुध निर्बल होता है, बुध कमजोर होता है, पाप प्रभाव में होता है, अस्त होता है, ऐसे जातकों के डॉक्टर बनने में तो कठिनाइयां आती ही हैं। ऐसे जातकों के जीवन में रुकावटें आती हैं। पहली शर्त तो ऐसे जातकों की शिक्षा ही पूरी नहीं हो पाती, और जब शिक्षा ही कंप्लीट नहीं होगी, शिक्षा ही पूरी नहीं होगी, तो नीट हम कैसे क्रैक करेंगे और फिर डॉक्टर बनने की संभावना समाप्त हो जाती है। बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर डायग्नोस के लिए, डॉक्टर बनने के लिए जन्म पत्रिका में बुध का अच्छा होना, बलवान होना आवश्यक माना जाएगा। जन्म पत्रिका में बुध के बाद गुरु का अपना एक अलग वर्चस्व है, गुरु का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु की दृष्टि में अमृत है। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है, गुरु हीलिंग का कारक है, आयुर्वेद का ज्ञाता है, आयुर्वेद का विशेषज्ञ है, आयुर्वेद का कारक है। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इसलिए डॉक्टर बनने के लिए जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति का भी बलवान होना, अच्छा होना अच्छा माना जाएगा। हम तीसरे नंबर पर मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल एक टेक्निकल ग्रह है। कट फट ऑपरेशन, सर्जरी, शल्य चिकित्सा मंगल के बिना संभव ही नहीं है। जितने भी कुशल सर्जन देखे होंगे उनकी जन्म पत्रिका में निश्चित रूप से मंगल की पोजीशन अच्छी होगी, मंगल मजबूत होगा, अपने उच्च राशि में होगा या किस राशि में होगा, मित्र राशि में होगा और शुभ प्रभाव में होगा। तीसरे नंबर पर बात शनि की करेंगे। शनि धीमा ग्रह है, एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष लगा देता है। तो जितनी भी दीर्घ जनित बीमारियां हैं, जो बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं, लंबे काल तक चलती हैं, कैंसर हो गया, तो जितनी भी लंबे समय तक चलने वाली दीर्घकालिक बीमारियां हैं,
ऐसे डॉक्टरों की जन्म पत्रिका में देखेंगे तो शनि की भी स्थिति अच्छी होगी, शनि की भी पोजीशन अच्छी होगी। ऐसे रोगों का विशेषज्ञ शनि ही बनाता है। अगले नंबर पर बात करें, सूर्य का अपना एक विशिष्ट स्थान है। सूर्य मेडिकल का कारक है। सूर्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है, सरकार का भी कारक है। सूर्य सरकार का, सरकारी अस्पताल का, अथॉरिटी का, मान सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा का कारक सूर्य है। शुक्र और चंद्र गायनी या नर्सिंग या चिकित्सा की देखरेख की तरफ ले जाते हैं। केयर या कि तरल पदार्थ, जितने लिक्विड संबंधी रोग बीमारियां हैं, ब्लड आदि का संबंध है। यद्यपि ब्लड का कारक मंगल भी है। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, जबकि चंद्रमा ऑप्शनल शुभ ग्रह है। बात केतु की करें तो केतु माइक्रो सर्जरी, आयुर्वेद और होम्योपैथ की तरफ केतु ले जाता है। केतु अलगाववादी ग्रह है, इसलिए मंगल के बाद शल्य चिकित्सा सर्जरी के क्षेत्र में केतु की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो चर्चा हमने ग्रहों को लेकर के की कि डॉक्टर बनने के लिए किन ग्रहों की किस क्षेत्र में कैसी भूमिका है। अब मैं जन्म पत्रिका के 12 भावों में हम कुछ भावों की भी चर्चा करेंगे, जिन भावों से डॉक्टर बनने की दिशा तय होती है। मैं अक्सर ही कहते रहता हूं कि कोई भी क्षेत्र हो, हम डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी करें, व्यापार करें, कुछ भी करें, उसके लिए जन्म पत्रिका में सफलता अर्जित करने के लिए लग्न और लग्नेश का मजबूत होना, अच्छा होना आवश्यक समझा जाएगा। लग्न लग्नेश जितना अच्छा होगा, व्यक्ति जातक अपने क्षेत्र में उतना ही सफल माना जाएगा। किसी भी जन्म पत्रिका में चाहे कितने अच्छे राजयोग बने हों, कितने भी राजयोग बने हों, लेकिन जो राजयोगों का भोक्ता है लग्न, अगर वो रुग्ण है, बीमार है, आए दिन रोज हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, या कि चारपाई से उठने में समर्थ ही नहीं है, तो ऐसे जातक के सारे राजयोग व्यर्थ हो जाते हैं। उन राजयोगों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि जो राजयोगों का भोक्ता है वो राजयोग भोगने में समर्थ ही नहीं है, बीमार है, रुग्ण है, उसकी ताकत नहीं है, कमजोर है। इसलिए लग्न और लग्नेश का अच्छा होना अच्छा माना जाएगा। किसी भी डॉक्टर के व्यक्ति के व्यक्तित्व की और कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए लग्न और लग्नेश ही जिम्मेदार हैं। लग्न के बाद हम पंचम भाव को लेते हैं। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, हमारे एजुकेशन का भाव है। अगर हमारी शिक्षा ही ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, हमारी शिक्षा में ही रुकावटें आ जाएंगी, तो फिर डॉक्टर बनने के तो सारे मार्ग अपने आप ही बंद हो गए। हम जिस जातक या जातिका की पत्रिका का अन्वेषण कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए आवश्यक है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा देखें कि इसका एजुकेशन पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। शिक्षा पूरी हो पाएगी तभी तो डॉक्टर बनेगा। अच्छी शिक्षा ही अच्छा डॉक्टर बना सकती है। इसलिए जन्म पत्रिका का पंचम भाव भी बलवान होना चाहिए। पंचम भाव के बाद हम नवम भाव की बात करेंगे। नवम भाव हमारी उच्च शिक्षा का भाव है। पंचम से पंचम होने के कारण नवम भाव भी विचारणीय हो जाता है। उच्च शिक्षा के साथ साथ नवम भाव हमारे भाग्य का भी भाव है। तो हमारी शिक्षा पूरी हो और हमारे करियर में हमारे भाग्य का भी साथ और सपोर्ट मिले, तो इससे बढ़िया सुने में सुहागे जैसी बात और क्या हो सकती है। इसलिए जन्म पत्रिका का पंचम भाव और नवम भाव भी अच्छा होना चाहिए। नवम भाव और पंचम भाव अच्छा है तो जन्म पत्रिका में बहुत से अच्छे योग घटित हो सकते हैं। हमने लग्न की बात करी, पंचम भाव की बात करी, नवम भाव के लिए बात करी, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जिन भाव की महत्वपूर्ण भूमिका है, डॉक्टर बनने के लिए जन्म पत्रिका का छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव विचारणीय हो जाता है। छठा भाव रोग का, मरीज की सेवा का भाव है। अष्टम भाव दीर्घकालिक बीमारी का भाव है, गहन शोध का भाव है, अनुसंधान का भाव है, गुप्त रोगों का भाव है, सर्जरी का भाव है। और 12वां भाव अस्पताल का भाव है, ऑपरेशन थिएटर का भाव है और शरीर के व्यय का भाव है। तो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए जन्म पत्रिका के छठे भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव का भी
बलवान होना आवश्यक है। इन भाव के अतिरिक्त जन्म पत्रिका का दसम भाव भी विचारणीय हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दसम भाव हमारा कैरियर का भाव है, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा पेशा है। पढ़ाई, अनुशासन से लेकर के सारी जितनी भी जद्दोजहद है इस दसम भाव के लिए ही है, कैरियर के लिए ही है। इसलिए दसम भाव भी विचारणीय हो जाता है। हमने ग्रहों की चर्चा करी, भावों की चर्चा करी, अब कुछ राशियों की चर्चा कर लेते हैं जिन राशियों में कामयाब डॉक्टर होते देखे गए हैं। तो सबसे पहले हम कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के जातक चिकित्सा के क्षेत्र में, डायग्नोस के क्षेत्र में खासतौर से उनकी अच्छी खासी पकड़ होती है। मेडिसिन, रिसर्च, विवेक में निर्णय, रोगों का सटीक डायग्नोस कन्या राशि या कन्या लग्न मानी जाती है। कन्या लग्न के स्वामी बुध हैं। कन्या लग्न के बाद हम धनु लग्न की चर्चा करेंगे। धनु लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो धनु लग्न वाले भी एक अच्छे कामयाब डॉक्टर देखे गए हैं। ऐसे जातक बड़े इंस्टीट्यूट में, किसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, शिक्षक होते हैं। ऐसे लोगों की एलोपैथ में तो पकड़ होती ही है, साथ में आयुर्वेद पर भी अच्छी पकड़ होती है ऐसे लोगों की। कन्या लग्न, धनु लग्न के बाद अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वाले डॉक्टर अधिकांशतः सर्जरी से संबंध रखते हैं। शल्य चिकित्सा, चीर फाड़ से उनका ज्यादा संबंध होता है। गुप्त रोग विशेषज्ञ होते हैं। ऑन्कोलॉजी आदि के क्षेत्र में ऐसे लोग देखे गए हैं। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के जातक, उनके अगर जन्म पत्रिका में डॉक्टर बनने का योग है तो ऐसे लोग पब्लिक हेल्थ, सामाजिक चिकित्सा के क्षेत्र में, रिसर्च, पारंपरिक चिकित्सा में ज्यादा संलग्न देखे गए हैं। हमने ग्रहों की चर्चा कर ली, लग्नों की राशियों की चर्चा कर ली, भावों की चर्चा कर ली, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जन्म पत्रिका में छठे, आठवें, 12वें और 10वें भाव का, पंचम भाव का, इन भावों का कहीं ना कहीं अगर आपसी संबंध बनता है, बुध गुरु का संबंध, लग्न का संबंध, दसम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव किसी भी जातक या जातिका को डॉक्टर बनाने की दिशा में ले जाता है। अब विशेषज्ञता की बात करते हैं। कुंडली में ग्रह भाव संयोजन की दृष्टि से जन्म पत्रिका में डॉक्टर बनने के योग हों, साथ ही कुछ विशिष्ट ग्रहों की युतियां किसी भी डॉक्टर को किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करती हैं। सूर्य और मंगल की युति पंचम भाव में हो, या सिंह राशि मेष राशि में हो, या कि 8वें भाव से सूर्य और मंगल का संबंध बनता हो, और जन्म पत्रिका में सूर्य मजबूत हो तो ऐसा जातक कार्डियोलॉजिस्ट बनता है। ऐसा जातक हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। एक आदर्श कुंडली के रूप में अगर प्रस्तुत करूं तो सिंह लग्न की पत्रिका हो, पंचम भाव में धनु राशि में सूर्य और मंगल की युति हो, और दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित हो, तो ऐसा जातक हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। न्यूरो, आर्थो या जनरल सर्जन के लिए मंगल का उच्च राशि, स्वराशि, दिग्बली होना आवश्यक है। मंगल शनि की युति 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, या फिर मंगल 8वें भाव में हो और शनि 10वें भाव में हो, तो ऐसा जातक या जातिका प्रयास करने पर एक प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त सर्जन बन सकता है। आर्थो स्पेशलिस्ट कट फट, एक्सीडेंटल, हड्डी, आर्थोपेडिक के लिए 3, 6वें और 11वें भाव भी विचारणीय है। मंगल और शनि की युति जातक को आर्थोपेडिक के क्षेत्र में ले जाती है। आई स्पेशलिस्ट बनने के लिए आंखों के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य और चंद्र हैं। बात आंख की करें तो आंख का विचार जन्म पत्रिका के दूसरे भाव और 12वें भाव से किया जाता है। अतः दूसरे और 12वें भाव में सूर्य चंद्र का प्रभाव हो या सूर्य चंद्र की युति हो और जन्म पत्रिका में डॉक्टर बनने का योग हो, तो ऐसा जातक
आई स्पेशलिस्ट आंखों का डॉक्टर बनता है। जन्म पत्रिका का दूसरा भाव दांत का भी भाव है, मुख का भी भाव है। अतः दूसरे भाव में अगर शुक्र और शनि की युति है या कि शनि और शुक्र का प्रभाव है तो ऐसे लोग बीडीएस डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं। जन्म पत्रिका के दूसरे या तीसरे भाव में बुध और शुक्र का प्रभाव हो, कुंडली में डॉक्टर बनने के योग हो, तो ऐसे जातक या जातिका नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर बनते हैं। जन्म पत्रिका के 7वें और 12वें भाव में शुक्र चंद्र का प्रभाव हो, शुक्र चंद्र की युति हो, तो ऐसे जातक जातिका नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं। शुगर डायबिटीज आज एक कॉमन बीमारी हो गई है। अतः शुक्र ग्रह शर्करा का कारक है और गुरु मेटाबॉलिज्म का। जन्म पत्रिका के 6ठे भाव में शुक्र और गुरु का प्रभाव हो तो ऐसे जातक डायबिटीज, मधुमेह स्पेशलिस्ट, शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। बुध और शनि की युति जातक को गहन इकाई, गहन चिकित्सा के क्षेत्र से जोड़ती है। ऐसे जातकों की रिसर्च और अनुसंधान के क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ होती है। बुध और केतु की युति रिसर्च की माइक्रो सर्जरी की तरफ ले जाती है। मंगल का 6ठे, 8वें, 10वें भाव से संबंध एक अच्छा सर्जन बनाती है। मंगल और शनि की स्थिति अगर जन्म पत्रिका में है तो ऐसे डॉक्टर कठिन से कठिन सर्जरी में दक्ष होते हैं। मंगल केतु भी जो है माइक्रो सर्जरी की तरफ ले जाते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि कमजोर मंगल सर्जरी से दूरी बनाता है, कमजोर मंगल सर्जरी नहीं कर सकता। अतः ऐसी स्थिति में सर्जन बनने का योग घटित नहीं होगा। जिन डॉक्टरों के बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, प्रसिद्ध अस्पताल होते हैं या कि मेडिकल कॉलेज होते हैं, यहाँ तक कि कुछ अस्पताल, कुछ मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम अंतरराष्ट्रीय स्तर तक प्रसिद्ध होते हैं, उन डॉक्टरों की जन्म पत्रिका में 10वां भाव अत्यंत बलवान होता है, शुभ प्रभाव में होता है। 6ठे भाव और 10वां भाव का संबंध या 10वां भाव 12वें भाव का संबंध और साथ में सूर्य और गुरु का 10वां भाव से संबंध जातक को ऊंचाई, कामयाबी और सफलता का शिखर स्पर्श कराता है। ऐसे जातक एम्स, अपोलो, फोर्टिज आदि बड़े बड़े संस्थानों से जातक को जोड़ता है। 8वें और 12वें भाव में शनि केतु या बुध केतु की युति वैक्सीन या नई दवाइयों की खोज की तरफ अग्रसित करती है। ऐसे डॉक्टर महामारी रिसर्च आदि में अच्छा अनुसंधान करते हैं। गुरु चंद्र केतु की युति वनस्पति से, जल से, प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद से जोड़ती है। केतु 5वें भाव में, गुरु 9वें भाव में हो तो ऐसा जातक आयुर्वेदाचार्य होता है। केतु, बुध या चंद्र की युति या इनका संबंध किसी भी जातक जातिका को होम्योपैथ का एक अच्छा डॉक्टर बनाती है। ऐसे जातक जातिका सूक्ष्म चिकित्सा, एनर्जी आधारित मेडिसिन पर काम करते हैं। इस तरह से मैंने आपके बीच में कुछ सूत्र रखे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।